बिहार में पंचायती राज का तो ये हो गया, हम लोग का घोषणा हो गया कि 24 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक ये हम लोग का 7 चरणों में इलेक्शन खत्म होगा। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में नए पंचायत में के हमारे प्रधान आएंगे, अर्थात मुखिया आएंगे। और लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि नए नए जो चेहरे चुन कर आएंगे, या पुराने भी चेहरे जो अच्छे अच्छे काम किए हैं वो भी आएंगे, और अपने विकास के पथ पर हम लोग का पंचायत आगे बढ़ जाएगा। उसके सिवा और भी मैं जो लोग कैंडिडेट हैं जो काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं, समाज सेवा करते आए हैं, उन लोग को भी मेरी तरफ से धन्यवाद, ताकि आप लोग सफल हो, विजयी हो और समाज सेवा के लिए आप लोग आगे आए। अब देखिए, मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन है टॉपिक्स जो है कि आप लोगों को ग्राम प्रधान यानी ग्राम मुखिया जो है ना, मुखिया का चुनाव कैसे व्यक्ति को करना चाहिए और कैसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, इस पर मैं आज आप लोगों को बारे में ये बात अपने वीडियो के माध्यम से मैंने बताने जा रहा हूं। क्योंकि हम लोग को अब का जो ये चुनाव होगा, ये चुनाव हम लोग का 5 साल तक भुगतना पड़ेगा, यानी मुखिया या प्रधान को। इसीलिए हम ऐसे सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव करें, ताकि हमारा काम, हमारे गांव का विकास हो सके और हमें कोई पछतावा न रहे कि हमने गलत मुखिया का चुनाव कर दिया है। तो देखिए, वह उम्मीदवार जो साफ सुथरी छवि वाला हो, लोगों से घुलता मिलता हो, किसी गांव या एक विशेष स्थान या जगह या क्षेत्र का तवज्जो न देता हो, और लोगों से बिना बेहिचक उसके कोई भी सदस्य के, मान लीजिए कि आप ग्रामीण हैं, आपका कोई बच्चा भी जा करके उससे बात कर सके, इतना हिम्मत कर सके, यानी इतना घुला मिला हो। उसके अलावे वह कोई जाति पाति में ना हो, वह किसी वाद विवाद में ना हो, और ऐसे ही छवि वाले लोगों को चुनना चाहिए। और एक बात देखा जाता है कि इसमें हम लोग का जो अच्छे छवि वाले लोग हैं उनको हम लोग ना जिता करके और खराब छवि वाले लोगों को जिता देते हैं, और बाद में हम लोग पछताते हैं। यानी कि जिनकी जीतने की उम्मीद होती है वे पराजित हो जाते हैं, अर्थात बाद में हम लोग पछताते हैं और हाथ मल कर रह जाते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी कल छल बल भी लगती है। ये विधायकी और सांसद से भी कड़ा ये हम लोग का वोट होता है, और इस पर सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का लोकल वोट होता है। यानी कि लोकल मुखिया जी से डेली मुलाकात होना है, सरपंच साहब से डेली मुलाकात होना है। इसीलिए इसमें बहुत ही ध्यान से आप लोग मेरे बातों को सुनिएगा कि आपका ग्राम प्रधान अर्थात ग्राम मुखिया कैसा हो। मैं आप लोग को कम से कम 6 पॉइंट बताने जा रहा हूं, और मेरे 6 पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वैसे व्यक्ति का ही चुनाव कीजिएगा, तो आप लोग का ग्राम का विकास यानी पंचायत का विकास होगा। तो देखिए, नंबर 1 कंडीशन मैंने बताया ना कि 6 कंडीशन में आप लोग को बताऊंगा, जो आप लोग का प्रधान यानी गांव का मुखिया चुनने के योग्य ऐसे उम्मीदवारों को अपने दिमाग से, विवेक से सोचिएगा। तो देखिए, पहला हम लोग का क्या है कि प्रधान वो हो जो गांव की नाली में निकासी का जो है ना व्यवस्था वो अच्छा से करे। क्योंकि गांव में एक समस्या देखा गया है कि मकान तो लोग बना लेते हैं 25 लाख का, लेकिन उसका निवासी जो निकासी होता है जल का, उसमें काफ़ी समस्या आ जाती है। क्योंकि वहाँ पर एक एक धूर, एक एक मतलब कट्ठा तो होता ही है, एक एक धूर का समस्या होता है, और लोग आपस में ठान बैठते हैं कि इनका मकान तो इतना अच्छा बना, लेकिन इनका पानी हम निकलने नहीं देंगे। इसीलिए मुखिया वो हो जो गांव के नाली में जल के निकासी को अच्छा से व्यवस्था कर सके, और इसको कभी नज़रअंदाज न कर सके, और ये सार्वजनिक रूप से एक ऐसा काम हो जिस पर कि सभी के सभी लोगों का खुशी हो, और किसी भी गांव वाले का, पंचायत का नाली का निकासी का कोई समस्या ना रुके। अब आ जाइए अपना पॉइंट नंबर 2 में। हमारा मुखिया वैसा होना चाहिए जो गांव के रोशनी की व्यवस्था करे, या रोशनी या तो सड़क की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, इसकी व्यवस्था करे। और मान लीजिए कि कहीं ट्रांसफ़र खराब हो जाए तो यथाशीघ्र जितना जल्द से जल्द हो सके उसे ठीक कराए। यह नहीं कि अब आज के इस लाइट के युग में उसे ठीक कराने में 15 से 20 दिन लग गया, तो फिर वो किस लिए आपका प्रधान है, किस लिए आपका मुखिया है, ये तवज्जो उनको नहीं दी जा सकती है। अब आइए पॉइंट नंबर 3 में। आप लोग, हमारा मुखिया वैसा हो जो गांव का
कोई भी समस्या हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक तो बताया ना कि ट्रांसफार्मर, बिजली का व्यवस्था, यानी ग्रामीण स्तर में हर घर घर तक लाइट की व्यवस्था करें, और ट्रांसफार्मर हो सके या स्ट्रीट लाइट हो सके इसकी व्यवस्था करें। और जो हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल में जा करके प्रधानाध्यापक से मिले और उनके ऊपर बच्चों के पढ़ाई को लेकर के उनसे चर्चा करें। ऐसे इसमें क्या होगा कि अध्यापक को भी लगेगा कि हमें काम करने के लिए प्रेरणा मिल रही है और अध्यापक लोग भी खुश रहेंगे, और इसके लिए आपको बच्चों का जो शिक्षा है वो सुनिश्चित सही से आप करा सकते हैं। तो ये 3 नंबर पॉइंट हुआ। अब आइए पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 है क्या कि गांव का हमारा मुखिया हुआ हो जो एक्टिव हो, यानी कि जो गांव के वाद विवाद को, यानी कि कोई भी समस्या को पुलिस चौकी तक न पहुंचाए, उसे जल्दी गांव में सलटा दे, क्योंकि पुलिस चौकी तक यदि पहुंचती है तो बहुत आर्थिक क्षति होती है, और यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उसका बहुत ज़्यादा कर्ज से लद जाता है। हाँ, यदि ये गांव में नहीं सलट सकती है तो इसको आगे पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कोशिश हो कि कोई भी वाद विवाद गांव में ही सलटा लिया जाए और गांव के लोगों को सुख शांति से रहा जाए और किसी के ऊपर कोई भी आर्थिक बोझ न पड़े, क्योंकि हम लोग का देश गाँव का देश है और आज भी हम लोग के गाँव में बहुत से लोग गरीब अवस्था में रहते हैं। और एक बात ये देखना होगा कि ये वाद विवाद जो होता है कोई भी, उसमें हम लोग का जो दलाल टाइप के लोग हैं उनका चांदी न कटे, इसी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग ख्याल रखते हैं समय का और चाहते हैं कि उनका पैसा कटा दे, उनका ज़मीन बिकवा दे, उनको गरीब करा दें। ये सब नहीं होनी चाहिए। अब आइए पॉइंट नंबर 5। हमारा प्रधान ऐसा हो जिसके मन में गांव का को कुछ भलाई करने का इच्छा हो, अर्थात उसके अंदर में ये ज्ञान हो कि हमें अपने गांव का विकास करना है, और इसके लिए वो प्रधान की जो क्या है ना कि कुछ नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज से ही उसकी इच्छा पूरी होगी। अब यह नहीं कि उसे ज्ञान ही ऐसे इच्छा ही हो और ज्ञान न हो, इस प्रकार से वो क्या होगा कि हम लोग का गाँव का कोई भी विकास का काम नहीं कर पाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी हो उसको इच्छा के साथ साथ कि ग्रामीण इच्छा यानी विकास के साथ साथ उससे कुछ ज्ञान भी होनी चाहिए और उस ज्ञान को वो अमल में ला सके। इतना का भी आप लोग ख्याल रखिएगा कि ऐसे ही प्रधान यानी मुखिया का चुनाव कीजिएगा जो कि हमेशा उसके अंदर इच्छा हो कि हम पंचायत का कुछ विकास कर सके, ये नहीं कि अपना विकास कर सके। अब बात देखिए, हम बताने जा रहे हैं आप लोग से कि अब पॉइंट नंबर 6, हमारा प्रधान ऐसा हो जो ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद से विधायक या सांसद से हेल मेल रखता हो, उनसे उनका चलता बनता हो। अब ये नहीं कि वो घमंड में फूले कि मैं छोटे से पंचायत का प्रधान हूँ, मैं क्या जाऊँगा, नहीं, क्योंकि उनके मिलने जुलने से वहाँ से भी कुछ काम मिलती है जो काम ला करके गांव के विकास को किया जा सकता है और गांव के विकास को करके गांव को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा जो भी मुखिया हो वो कम से कम ऊपर के नेताओं से, जैसे जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख और ये हम लोग का एमएलए, एमपी तक का कुछ लगाव हो, कुछ रिलेशन हो या रिलेशन कर सके हो, इसके अंदर वो क्षमता हो। अब एक मैं बात बताऊंगा आप लोग को कि एक बात ध्यान से देखिएगा कि हम लोग का प्रधान ऐसा ना हो कि केवल वो अपना ही घर भरे यानी अपना ही पेट भरे, क्योंकि इसमें मैं एक आप लोगों को कहानी कहने जा रहा, एक छोटा सा मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए कि इसमें देखना होगा कि हम लोग का कि मान लीजिए कि जिस दिन मिला 5 लाख का अनुदान, जिस दिन मिला 5 लाख का अनुदान और नई जीप में बैठकर घर आए प्रधान, ये बातें नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, जिस दिन मिला 5 लाख का अनुदान, नई जीप में बैठकर घर आए प्रधान, ये बातें नहीं होनी चाहिए। अन्यथा इसमें क्या होगा कि केवल प्रधान का ही विकास होगा और हम पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैंने जो बताया
विचार बताया उस तरह से आप लोग वोट दीजिएगा, चुनिएगा। और एक बात और मैं बताऊंगा कि मैंने देखा है गांव में कि बहुत से लोग ना लालच में पड़ जाते हैं। लालच में कभी नहीं पड़िएगा। ये लालच में पड़ जाइएगा तो आपका तो काम कभी नहीं होगा यदि कैंडिडेट जीतता है तो, क्योंकि वो बोलेगा कि मैंने आपको कितना खर्चा किया। ये इसीलिए कभी भी किसी भी हम लोग का वोटर को मुखिया के प्रति ज़्यादा लालच में नहीं रही है, क्योंकि लालच तो कुछ ही दिन का रहेगा। उस जैसे ही वोट खत्म हो जाएगी, वो चुनाव जीत जाएगा, फिर आप उसके पीछे पीछे घूमिएगा और आपका वो परिणाम नहीं करेगा, आप खुद परिणाम करना पड़ेगा। इसीलिए आपका काम भी नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग अपना एक एक कीमती वोट को सही ढंग से दीजिएगा, सही उम्मीदवार चुनाव कीजिएगा और जितना मैंने कंडीशन बताया उस पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि साफ सुथरे छवि वाले लोगों को ही चुनिएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इस पर विश्वास रखिएगा। अब रहा बात क्या मेरे अपने विचार से, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कुछ देखा है कि देखिए गांव का जो प्रधान का जो इलेक्शन होता है, मुखिया का इलेक्शन होता है, क्षेत्रीय इलेक्शन होता है, इसमें कमज़ोर तबके के लोग ध्यान रखें कि कभी भी हाईलाइटेड ना हो, जैसे कि किसी एक तरफा किसी के संग ना घूमे यदि आप कमज़ोर हैं तो, अन्यथा आपको बाद में ये लोग मार पीट सकते हैं, ऐसे भी देखा गया है। तो कमज़ोर आदमी जो भी हो वो वैसे ध्यान दे कि वो चुपचाप ही रहें और सभी से मिलजुल के बोले कि हाँ भाई आपको वोट दे देंगे। और मेरा प्रधान जिलों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग जब भी जीतिए तो देखिए हमारे गांव में, हमारे पंचायत में अभी भी वृद्धा पेंशन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है 100%। आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए ताकि हम लोग का गाँव का जो गरीबी हो उसका दूर हो सके। और आप लोग जितना अच्छा विकास कीजिएगा आप लोग को दुआ मिलेगा बुजुर्गों के द्वारा, और आप लोग का बाल बच्चा जो आने वाली पीढ़ी है आपका भविष्य भी बना रहेगा। अन्यथा यदि आप लूटपाट कीजिएगा तो देखिएगा कि आपका पीढ़ी भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों की बद्दुआ लग जाती है। यही मैं कह करके अब आप लोग से अलविदा लेता हूं। तब तक ध्यान रखिएगा और अगला वीडियो मैं तुरंत छोड़ने वाला हूं, उस पर भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।